हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट के 2016 के फरवरी के पेपर में। 2016 में आपके यूपी टेट में 2 पेपर हुए हैं, एक तो फरवरी में और दूसरा दिसंबर में। दिसंबर वाला जो पेपर हुआ उसको मैं करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पूरी सीरीज आपकी चल रही है 2011 से लेकर के अभी तक आपके सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर करवाए जाएंगे, वो भी विद इन 15 मिनट्स, यानी कि 11 मिनट से 15 मिनट तक का आपका वीडियो रहेगा। हर एक पेपर का पूरे 30 क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर भी मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बनाती हूँ। कुछ इस तरीके से आपको मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक भी देख सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको फॉलो करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी का कोई प्लस कोर्स लेने का सोच रहे हैं तो ये वाला कोड यूज करें, प्रगति मिश्रा 41। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब लिंक पे आप जाएंगे तो स्पेशल क्लासेस पे अगर जाएंगे वहां से आपको फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अनलॉक कोड अगर मांगता है तो आप अनलॉक कोड में भी यही सेम कोड यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी अभी यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी प्लान है उसमें आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्लेग है, प्लेग क्या है? 4 ऑप्शन हैं आपके, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। सही जवाब आपका हो जाता है यहाँ पर जीवाणु जनित बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय अपशिष्ट हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गैसीय अपशिष्ट, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कायिक प्रजनन द्वारा वितरित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सहभोजी। आप कहेंगे सहजीवी क्यों नहीं होगा? सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनमें होता है। ठीक है, और ये आपके जो सहजीवी होते हैं, ये भैंस तथा बगुला के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, तो जो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं उनको सहजीवी कहते हैं। जबकि एक जीव लाभ लेता है दूसरे जीव को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब सहभोजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण तल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संगमरमर। ठीक है, जो ज्वालामुखी निकलता है, वोल्केनो जिसे हम कहते हैं, तो उसके फलस्वरूप हमें मैग्मा प्राप्त होता है, मतलब मैग्मा बाहर निकलता है। तो यहाँ के मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो सारी की सारी रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण जो चूना पत्थर होता है ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और चूना पत्थर जो है ये अवसादी या फिर जिसे हम परतदार चट्टानें कहते हैं उसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो संगमरमर जो है उसका रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं NaCl। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता में करता है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है बताइएगा? सही जवाब है ए, उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जो अगर बात करें तो जो राज्यसभा है इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। टोटल कितने सदस्य हो गए? 250 आपके। ये सभी के सभी 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य जो होता है वो 2 साल में सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। भारत का पदेन, अगर सभापति की बात करें, पूछा जाए सब भारत का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं।
राज्यसभा के पदेन सभापति जिन्हें कहते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है? सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? सही जवाब क्या हो जाएगा? लक्ष्य केंद्रित भी है, सृजनात्मक भी है, चयनात्मकता भी है, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। सृजनात्मकता कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर परिणाम अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो ये लिमिट्स हो गई। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इससे कार्य करने में आपकी जो है कुशलता का विकास होगा और कार्य बहुत तेजी से पूरा हो जाता है। जो दो हाथ आपके स्वतंत्र होते हैं तो मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार ये मतलब एकदम फ्री हो जाते हैं। ठीक है, सभी जंतु में जो इंसान है सिर्फ वही होता है जो सीधा खड़ा होकर चल पाता है दो पैरों पर, तभी अधिक तेज चाल से भी चल लेता है वो। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता, सही जवाब है सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये तो यंत्र हो गया, इसमें रिक्टर स्केल भी लगी रहती है। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, रिक्टर पैमाना होता है जो कि सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सही जवाब बुध। ठीक है, सबसे निकट सूर्य से कौन है? बुध। बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो ग्रह हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एम, आपने शायद पढ़ा होगा एम वेम जे सन। ठीक है, किसी और वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करते समय जब नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करने को बोलेगा तो वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस पर आप सेट कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ आप तक पहुँच जाए। मैं बहुत सारी आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप कम दिनों में इफेक्टिव तरीके से स्मार्ट स्टडी करके यूपी टेट एंड सी टेट का पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने कितने दिनों में क्लियर किया था तो मैं आपको बता दूं 15 से 20 दिन से ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था, इससे कम ही टाइम लगा होगा। दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी करने में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, उस समय मैं ट्रेनिंग ही कर रही थी। ठीक है, वैलिड नहीं था उस समय, बाद में वैलिड किया गया है डीएलएड वालों के लिए या फिर बीएड वालों के लिए कि फर्स्ट ईयर वाले भी कर सकते हैं, बाद में वैलिड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 पे आ जाते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? सही जवाब क्या है? गुजरात में। निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? इन चारों में से निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? सही जवाब आपका हो जाता है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम कहते हैं CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है एंड प्रोपेन भी होता है। क्या क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। जबकि LPG में क्या होता है? ये LPG है, इसमें ब्यूटेन होता है एंड प्रोपेन भी होता है। ठीक, प्रोपेन लिखा था यहाँ पे। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा समझ लेना आप। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। स्लोगन क्या था? इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। पहली महिला जिन्होंने आगे इसको बढ़ाया था या फिर जो एक कार्यकर्ता रही थी उसमें, वो थी गौरा देवी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा की वाइफ ने ही इनको प्रेरित किया था चिपको आंदोलन के लिए, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, वहां पे एक स्टेडियम बनाया जा रहा था। ऐसे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे शॉर्ट, और आप प्लेलिस्ट पे जाके
ईवीएस शॉर्ट नोट्स अगर सर्च करोगे, ईवीएस शॉर्ट नोट्स प्लेलिस्ट पे जाना चैनल की, ईवीएस शॉर्ट नोट्स चेक कर लेना। 3-3 मिनट के कई सारे वीडियोस पड़े हैं और 10 से 15 वीडियो, उतने वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 10 से 15 नहीं, कम से कम 15-20 वीडियो पड़े हैं, आप जाके जरूर देख लें। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? सही जवाब है इंसुलिन की प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? सही जवाब क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जैविक समुदाय में सही जवाब हो जाएगा शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जैविक समुदाय में, उत्पादक के बाद ये आते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस, ये उत्तरदायी है। ठीक है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। कब की थी? 1901 में। 4 भागों में विभाजित किया था, ए बी और ओ। प्याज, आलू और अदरक क्या हैं? तो सही जवाब है ये सब तने हैं। ये जो हल्दी और अदरक होता है ये प्रकंद होता है, आलू कंद होता है, और इसके अलावा जो ये है प्रकंद मैंने बताया, ये कंद हो गया आपका, और प्याज लहसुन इस तरीके के जो है ये सब शल्क कंद होते हैं। और घन कंद भी एक होता है, अरबी, घुइयां। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन से हैं? पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो रीठा। इसको सोना साफ करने में भी काम में लाया जाता है, बालों के संरक्षण के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और तो यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन, मतलब पूरे 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। यूपी टेट का पेपर ये आपका था फरवरी का 2016। अब दिसंबर वाला आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ईवीएस पेपर 2011 से अभी तक, उस लिंक पे जाके आप सारे एक एक करके वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर अगर आप जाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है और मेरा अनलॉक कोड ये है। कोई भी आप किसी भी टीचर का क्लास आपके सामने आता है, मांगता है उसमें अनलॉक कोड, तो आप यही कोड डाल दें। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।